सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको जो भी केसेस गिवन रहेगा उसके लिए क्या फाइंड आउट करना रहेगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें क्या करना है आपको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जो भी हमारा px है उसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 0। सो हम लोग क्या कर देंगे, इसके प्लेस में px के प्लेस में पुट कर दिए 0, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -5। तो ये -5 ही क्या है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो -5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो गया आपका, जीरो क्या हो जाएगा, -5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, px इज इक्वल टू x माइनस 5। तो x माइनस 5 क्या है हम लोग का, पॉलिनोमियल है। अब इसको नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, 0 से इक्वलेट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा, -5 था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो +5 हो गया। दैट मीन्स हमारा इस पॉलिनोमियल्स के लिए 0 क्या हो जाएगा, 5। दैट मीन्स बोल सकते हैं 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, px इज इक्वल टू है 2x प्लस 5। सो नेक्स्ट हम लोग 2x प्लस 5 को क्या करेंगे, 0 से इक्वलेट करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले +5 था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो क्या हुआ, -5। नेक्स्ट 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो क्या किए, डिवाइड। देन x का हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आया, -5/2। सो हम लोग बोल सकते हैं कि -5/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2। सो 3x माइनस 2 को क्या कर लेंगे हम लोग, 0 से इक्वलेट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 क्या था, माइनस था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो क्या होगा, प्लस। 3x के साथ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो क्या किया, डिवाइड किया। दैट मीन्स हमारे पास फाइनल x का वैल्यू क्या आया, 2/3। सो हम लोग बोल सकते हैं 2/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, px इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3x। सो 3x को क्या कर लेंगे हम लोग, 0 से इक्वलेट कर लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल से 3x है, 3 क्या कर रहे हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 0/3 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, px इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ax, साथ में a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। सो हम लोग क्या किए, सिंपली ax को 0 से इक्वलेट कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ax इज इक्वल टू क्या है, 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a, और 0/a का वैल्यू क्या होता है आपका, 0। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, px इज इक्वल टू है आपका cx प्लस d। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, c नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और c एंड d क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो फिर अगेन हम लोग क्या किए, cx प्लस d। सो cx प्लस d को क्या कर रहे हैं, 0 से इक्वलेट कर दिए। देन यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट किए। सबसे पहले d क्या कर रहा था, पॉजिटिव था, अनदर साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। देन c क्या कर रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो फाइनली इसके लिए 0 क्या आया, -d/c। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं -d/c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।